ठंडे के दिनों में जब भी पहला गाजर घर में आता है तो मैं सबसे पहले ना हलवा ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है हलवा और मेरे हस्बैंड को भी बहुत प्रिय है। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो अच्छे से गाजर को वॉश करके और कद्दूकस कर लेंगे हम, क्योंकि बिना कद्दूकस किए तो गाजर का हलवा बनेगा नहीं। अब क्या करना है, कोई कढ़ाई या इस तरह से कुकर चौड़े मुंह का ले लीजिए। थोड़ा सा घी डालना है, ज़्यादा घी का ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा सा 2-3 चम्मच घी डालिए और उसमें सारे गाजर को डाल दीजिए। और गाजर को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस 2-4 बार अलट पलट दीजिएगा तो थोड़ा सा गाजर सॉफ्ट हो जाता है। और जो घी का स्वाद है ना, मतलब महक जो है, फ्रेगरेंस जो है, वो इसके अंदर पूरा एक सार हो जाएगा तो टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से हलवा बनाने से पहले आप क्या करिए कि थोड़ा सा घी डाल के ज़रूर भून लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध के लगभग में उसको बॉईल करके ठंडा कर लिया था। तो बॉईल करके आप इसमें डाल लीजिए और इसको चलाते रहना है। मैं यहाँ पे ये चौड़े मुंह वाला बर्तन यूज़ करती हूँ। मैं इसके पहले भी जो चावल का खीर बनाई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि मैं इसी बर्तन का यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने क्या देखा है ना कि जो खीर है या हलवा है, कुछ भी है ना, कि नीचे तली में सटता नहीं। और खीर का टेंडेंसी आप तो जानते ही हैं कि नीचे तली में बैठ जाता है तो फिर स्वाद भी गड़बड़ा जाता है। तो इसमें बनाने से क्या है कि आपका तली पकड़ेगा नहीं और बहुत अच्छा टेस्टी बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैंने गुड़ डाला है, 1 कटोरी गुड़ और आधा कटोरी के लगभग में चीनी। आप चाहिए तो गुड़ में ही बना सकती हैं या फिर चीनी में ही पूरा बना सकती हैं, लेकिन चूँकि चीनी थोड़ा हानिकारक होता है, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। और पूरे गुड़ में बनाने से बच्चे लोग नहीं खाते हैं, तो मैंने क्या बीच का जुगाड़ बैठाया है कि 1 कटोरी गुड़ और हाफ कटोरी के लगभग में चीनी कम से कम मात्रा में, जितना में आपका मिठास आ जाए। तो गाजर तो वैसे भी मीठा होता है, तो थोड़ा सा चीनी डालने से ही काम चल जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि गाजर जो है ये पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी है प्रचुर मात्रा में। तो इस तरीके से हृदय संबंधी जिनको प्रॉब्लम है, त्वचा संबंधी जिनको प्रॉब्लम है, और जो चाहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा बढ़े, आँखों की रोशनी बढ़े, तो ये सब लोग इनको मतलब गाजर को खा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गाजर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना, अब मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बता सकती हूँ। बस इतना बताऊंगी कि जिस भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो ब्लड में शुगर को बहुत जल्दी शूट अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जो भी मधुमेह के पेशेंट है, चीनी के पेशेंट है ना, डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें गाजर को कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी पेशेंट किडनी स्टोन्स है जिन्हें, यानी कि पेशाब के थैली में पत्थर है, वो लोग भी इसका कम से कम इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। फिर एक जैसे कि स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको भी इसका बहुत ज़्यादा सेवन करने से बचना चाहिए। अब आते हैं गाजर के ऊपर। तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। किशमिश बहुत अच्छा लगता है इसमें, काजू बहुत अच्छा लगता है और पिस्ता भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे पिस्ता नहीं डाला है, तो काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट कुछ भी आप डाल सकते हैं इसमें। ऊपर से इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा, उससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। हाँ, गाजर में खोआ भी आप डाल सकते हैं, पर रेगुलर मैं बनाती हूँ तो खोआ मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या है कि दूध ही इतना ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। प्योर दूध में जब आप बनाएंगे ना, जैसे 1 किलो अगर गाजर है और 2 किलो आप दूध लेते हैं ना, तो वो जल जल के कम होते होते वो खुद ब खुद खोआ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ऊपर से खोआ डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। उतना ही बहुत ज़्यादा मिठास और क्रीमीनेस आ जाता है उससे ना, कि आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और गाजर का अपना स्वाद भी होता है। तो इस तरीके से आप अगर रेगुलर खा रहे हैं तो खोआ डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत टेस्टी बनाइए और इन्जॉय कीजिए।